बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल सा, ये सर्दियों की सौगात है, हॉट एंड सॉर सूप। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बनाएंगे। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। ये एक मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, इसको बॉईल करेंगे हम। ये एक बादियान का फूल है और एक बड़ी इलायची है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे 1.5 लीटर। पानी इसमें हम खुला डालेंगे क्योंकि पानी बॉयल हो जाएगा, अवेपोरेट हो जाएगा और कम रह जाएगा बाद में। तो इसको हम लोगों ने पानी डाल के पकने के लिए रख देना है। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी यखनी बन जाए और चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम ये चिकन को इसमें से अलग कर लेंगे। अब ये बादियान का फूल और बड़ी इलायची इसको हम फेंक देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। और ये यखनी है, इसको हम छान के रख लेंगे। अब चिकन को हम रेशा रेशा कर लेंगे। अभी एक बर्तन में मैंने ऑयल डाला है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल है। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना आपने। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी जगह आप लोग सिर्फ गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, चॉप किया हुआ। इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि ये गार्लिक जो है हमें बिल्कुल जलाना नहीं है। इसमें अब थोड़ा सा मैंने चिकन ऐड किया है, बिल्कुल थोड़े से चिकन चंक्स ऐड करेंगे। आप 1 या 2 बोटियों को कच्चा ही काट लीजिएगा, इसको बॉयल नहीं करना। तो ये बहुत अच्छे से चंक्स लगते हैं जब ये सूप में आते हैं। लोगों ने फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और ये पक जाएगा अच्छे तरीके से। इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बारीक काटा हुआ है मैंने। अभी इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और चिकन भी गल चुका है, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं। अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर ऐड किया। आप इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम हाई रखनी है, बाकी सारी रेसिपी हमारी हाई फ्लेम पे पकेगी। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक हम लोग पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए मैंने नमक ज़्यादा नहीं डाला। ये है 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैं विनेगर के ऐड करूँगी। इसमें बाकी और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है सूप। और सर्दियों में आपको पता है नज़ला ज़ुकाम खांसी में ये बहुत अच्छा है। अब जो मैंने यखनी छान के रखी थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोगों ने फ्लेम तेज़ पे पकाना है। जब इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो जो मैंने चिकन श्रेड करके रखी थी बॉयल की हुई, उसको ऐड कर देंगे। अब ये देखें जी, ये चिकन डाल के जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अंडा आप लोग एंड पे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अंडे की स्मेल आती है तो आपने इस स्टेज पे अंडा डाल देना है। अंडे को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडा डाल के इसको फ़ौरन से हिलाना है ताकि एक जगह पे अंडे की गुठलियाँ ना बन जाए। ये सारे सूप में इसके चंक्स आने चाहिए। ये अब बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। पानी ठंडा होना चाहिए, अगर गर्म होगा तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और मैं सूप को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल पतला सूप पसंद है, इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। आपको थोड़ा सा थिक करना है तो आप इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा ही थिक पसंद है तो आप 4 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं करिएगा। 3 बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा रनी सूप पसंद है तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किए हैं। अगर आप लोग डाइट वगैरह में पीना चाहते हैं तो आप इसमें से कॉर्नफ्लोर को स्किप कर दें, बाकी सारी रेसिपी को सेम रखें तो आप इसको डाइट में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी था। आप लोगों ने इसके साथ सोया सॉस, चिली सॉस को अलग से सर्व कर दें। अगर किसी को चाहिए हो तो वो इसके ऊपर अलग से डाल सकते हैं। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।